ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग पढ़े थे उसका नेक्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम पर्टिकुलर एंगल। यानी हम लोग टी रेशियो ही पढ़ेंगे, जो पढ़े थे पिछले दिन टी रेशियो वही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कुछ पार्टिकुलर एंगल का पढ़ेंगे। ठीक है, तो टी रेशियो जैसे अभी देख लो, हम लोग अगर थीटा लेते हैं तो 0 डिग्री का ले लेते हैं, 30 डिग्री, जो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं 10th में इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, है ना। 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना डिग्री 90 डिग्री, इतने आपके होंगे मान के चलो। तो ये आपको निकालना। अब इसका सारा होगा कि नहीं होगा? क्या होगा बताओ? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है बुआ, अगर देखो कुछ का तुरंत बना लेंगे, उसके बाद आप लोग अपना बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ बड़ा है नहीं, बहुत सिंपल होता है। एक का कोई का वैल्यू याद कर लो और उसी में अपना घुमाते फिराते रहो। चलो ध्यान में, जैसे देख लो साइन का हम लोग याद कर लेंगे और उसी के मदद से बाकी सारा निकाल लेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे देखो कैसे साइन 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, 45 कितना होता है 1/√2, 60 कितना होता है √3/2 और ये कितना होता है 1। ये सिर्फ आपको याद रखोगे तो सारा आपका क्या हो जाएगा, खुद से बन जाएगा। तो याद रखना साइन थीटा 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2 होता है ना, और 60 का √3/2 और 90 का 1। ठीक है, अब सेम कॉस में आओगे तो वहां से लिखना शुरू कर दो। पहले कौन आया 1, फिर √3/2, फिर कौन होगा जो है सो है, इसके बाद कौन, और ये। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब हम लोग साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो वैल्यू जो आता है वो कॉस थीटा आता है, या कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या आता है साइन थीटा आता है। तो इसीलिए जब घूमेंगे तो उसका अपोजिट। अब बताओ tan थीटा के लिए कुछ पढ़े थे? क्या पढ़े थे? tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला नहीं पढ़े थे? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो 0/1 क्या हो जाएगा 1/2/3/2, 2 से 2 कट गया, कौन बचेगा 1/1/√2 और 1/√2 कट के क्या बचेगा। अब ये नहीं कहना कि कट गया तो 0, कट के जो भी बचता है तो कितना बचता है 1। अब बताओ √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा। अच्छा यहाँ बताओ क्या 0। देखो ये मतलब गजब बात, 0 कभी नहीं होगा। अगर 0 लिखते हो तो गलत, क्योंकि एक में कभी 0 से भाग नहीं होगा। 0 से हम लोग भाग नहीं दे सकते, यानी इसको हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे अनडिफाइंड लिखो। क्या लिखोगे अनडिफाइंड, यानी जिसको हम लोग डिफाइन नहीं करते। अच्छा फिर से रूल क्या बताया था होगा कि फिर पीछे से चले आइए, क्योंकि साइन का tan का कौन होता है कॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, क्या होगा 1/1 और क्या हो गया है हार्ड, है ना सिंपल। चल अब और आगे बढ़ते हैं। सेक किसका उल्टा होता है बुआ? किसका? सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो यानी रेसिप्रोकल होता है। तो सेक का वैल्यू निकालने के लिए कॉस को क्या करना होगा रेसिप्रोकल। तो करो 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1/1, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब ये कितना है √3/2, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा 2/√3। ये 1/√2 है तो क्या हो जाएगा होगा, ये 1/2 है तो क्या हो जाएगा
ये 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो 1 ऊपर और 0, और 0 किसी से डिवाइड होगा तो उसको क्या बना देगा, क्या बता देगा, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब कोसेक का बताओ, उधर से चलना चाहो तो चल दो, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। उसके बाद क्या है, अच्छा चलो उधर से क्या, चलो चलिए दो, ये कितना है हमारा 1 बाय, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा ना, और नीचे ये क्या हो जाएगा, ये √2, ये क्या हो जाएगा बाबा, √3/2 होगा, और ये क्या होगा हमारा 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये चार्ट के मदद से हम लोग क्या करेंगे, आगे का सारा क्वेश्चन बनाएंगे। कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, अच्छा ठीक ठीक, ये कितना इसका लिखे थे 2, ये √2, ये 2/√3 होगा, उल्टा लिख दिए थे। अब क्लियर है, चलो हो गया। देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन रहेंगे आपके, इसको बनाने का सोचिए, सोचिएगा, बनाइए। अब बताइए, वो सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं। sin 60 का वैल्यू कितना, अरे अब तो याद हो गया होगा, cos 30 का वैल्यू, अच्छा sin 60, और ये कितना होता होगा, सही है, हमको भी लग रहा है सही, √3/, हाँ सॉरी, √3 into √3 क्या हो जाएगा 3, और -1/4, इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होगा 2/4, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1/2। समझ में आ रहा है। इधर देखो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/होल स्क्वायर प्लस cos 45 1/√होल स्क्वायर, होता है ना सही में, अच्छा, प्लस 4 into tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 into sin 90 का वैल्यू कितना होता है, क्या याद करो, तुम लोग का सारा दिमाग उधर मौर्या पे चला गया, ठीक है, तुम लोग के साथ वैसा नहीं होगा, क्या टेंशन ले रहे हो, तुम लोग भी एसडीएम रहना, अकेले एसडीएम अगर उसको पढ़ा के बना दिए तो फिर तो दिक्कत है ही है, मतलब कहने में भी खराब लगेगा, एसडीएम तुम क्या हो, सफाई करने, भागो यहाँ से। चलो ध्यान दो, क्या होगा 1/4 प्लस 1/, ये 4, यहाँ 4 नहीं होगा, √3 का स्क्वायर 2 ही होगा, इनटू इधर क्या हो जाएगा 1/, और प्लस 1/, ठीक है बुआ, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 4/3 प्लस 1/2। अब क्या उम्मीद रखा है, हम इसको बनाए, कैलकुलेट कर लोगे ना, चलो कर लो कैलकुलेट। चलिए इस टाइप का भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। देखिए sin 3 थीटा, और बोला पहले समझ लो यार, बोला कि थीटा का वैल्यू 30 से लेके इसको वेरीफाई कीजिए, है ना, तो रख दो sin 3 थीटा यानी 3 into 20 डिग्री इज इक्वल टू 3 sin थीटा, कितना लेना है थीटा की जगह 4 sin क्यूब 30, ये फॉर्मूला है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ कितने हो गए, sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 3 into sin 30 का कितना होता वैल्यू होगा 1/2 माइनस 4 into 1/2 का होल क्यूब, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4 into 1/8, ये से ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 2, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो 3 माइनस 1 यानी 1 इक्वल टू 2/2 कैंसिल होके 1 कितना आ गया 1 इक्वल टू 1, वेरीफाई हो गया ना, दोनों तरफ RHS LHS हमारे
बराबर आ गए, यानी कि सही है, ये वेरीफाई हो। ये देखिए कहता है कि tan a प्लस b का वैल्यू √3 है, tan a माइनस b का वैल्यू 1/√3 है। तो बताइए a और b का वैल्यू, जहां पे a प्लस b का वैल्यू यानी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल, और a बड़ा है b से। हाँ a बड़ा है तभी तो यहाँ पे घटा है ना। तो इसके लिए हम लोग ऐसे बना सकते हैं, tan a प्लस b इक्वल टू क्या है होगा √3। इसको लिख सकते हैं हम लोग tan a प्लस b इक्वल टू tan 60 लिख सकते हैं। तो tan से tan कैंसिल, a प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। इक्वेशन हमारा क्या हो गया होगा, सेम यहाँ पे आ जाओ, tan a माइनस b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/√3 लिख सकते नहीं, दिया हुआ tan a माइनस b इक्वल टू इसको लिख सकते हैं tan 30, tan से tan कैंसिल, a माइनस b इक्वल टू कितना बोलो 30 डिग्री। इक्वेशन 2। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दो। a माइनस b इक्वल टू कितना, अच्छा वन वेरिएबल बोल दिए, 2 वेरिएबल। देख 2a इक्वल टू कितना हो गया होगा 90, a इक्वल टू कितना हो गया 45। अब a प्लस b बराबर 60 है, तो b इक्वल टू 60 और a का वैल्यू कितना था 45, यानी b इक्वल टू कितना आ गया, हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू कितना है और b इक्वल टू, देखो a b से बड़ा भी है और a b दोनों एक्यूट एंगल भी है, 60 डिग्री आ गया, a प्लस b करेंगे यानी कि वेरीफाई कर रहा है, हमारा आंसर क्लियर है।